गुरु का क्या महत्व है? अगर देखा जाए तो एक तरफ से सब कुछ तो गुरु का ही है। आज जो कुछ भी है, जैसे भी है, सब में किसका हाथ है? गुरु का। अगर गुरु ना मिले होते तो आज हम कहाँ होते? किसी पत्थर की मूर्ति को धूप अगरबत्ती से मारते, या कहीं गंगा बद्रीनाथ चारों धाम की यात्रा के पीछे ट्रेन में बस में रखे खाते होते। गुरु का ही प्रताप है जो हम इन सब भ्रम मान्यताओं और जंजालों से अपने आप को बचा ले गए। आदमी इसमें पढ़ के कितना भटक जाता, कितना दुख पाता। जादू टोना जंतर मंतर दिशाशूल लगन, इन सब भ्रम में आप समाज को देखते हैं। कैसे लोग इसमें पड़े और है क्या? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं कहने की शक्ति हमको कहां से आई? गुरु से। हमारा ऐसा संस्कार, ऐसे हमारे घर परिवार का माहौल, जो हमें जो शिक्षा मिली उसकी बदौलत आज हमारे जीवन में कोई भ्रम और मान्यता नहीं। इसीलिए गुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। पहली पंक्ति प्रश्न है और दूसरी पंक्ति उसका उत्तर। जिससे पूछता है कि मैं किसके पैर छू? भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं बलिहारी है गुरु की, जिसने गोविंद को बताया, आत्मा को बताया, परमात्मा को बताया, जिसने सिखाया। हर जगह गुरु की ही महत्ता है। गुरु पूर्ण मां कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का मतलब हुआ गुरु पूर्ण मां होते हैं। मां कैसे होती है आदमी के लिए? किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि मां कैसे होती है तो क्या बताएगा? उसकी कोई व्याख्या है? उसके लिए तो सब कुछ मां ही होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी गुरु पूर्ण रूप से मां होते हैं, मां के समान होते हैं, जो हमारे जीवन को तराशते हैं, भटकते हुए जीवन को रास्ते पर लाते हैं। किसी का जीवन हो जो परेशानियों से भरा हो, दुखों से भरा हो, राग द्वेष से भरा हो, कलह से भरा हो, शत्रुता से भरा हो, लेकिन कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो उसके इस सब समस्याओं का समाधान कर दे, तो कितनी खुशी की बात हो। हम सब के जीवन में भी ऐसे, हमारे भी बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे द्वेषी हैं, बहुत लोगों से राग है, बहुत लोगों से द्वेष है। क्यों? गुरु तो मिले। बातों पर ध्यान दें कि गुरु का मिल जाना ही पूर्ण बात नहीं है। उस पर अमल करना भी होता है, उस पर चलना भी होता है, उनकी बातों को मानना भी होता है, उसको जीवन में उतारना भी होता है, तब वो काम करती है। सदगुरु अभिलाष साहब के शिष्य कबीर साहब जी के अनुयायी, इतना भर कह देने से समस्याएं कहाँ समाधान होता? समस्याएं तो जो की त्यों हैं। आज भी हमारे दुश्मन बने हैं, घर में, परिवार में, गांव में।
गुरु तो मिले लेकिन कुछ हुआ, हम उनके विचारों को माने नहीं, कहीं ना कहीं चूक कर दी, कहीं कहीं समझने में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। गुरु तो चाहते हैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो, तुम्हारा सुखमय जीवन हो, लेकिन हो नहीं पाता। ना होने का कारण बस एक ही है, अपनी कमी, कि हम उनकी बातों को मान नहीं पाते हैं, उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं, और समस्या पे समस्या पैदा करते जाते हैं और दुख बढ़ाते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आदमी अपने गले में फांसी का फंदा लगा देता है। सुने आप लोग कोई अपने गले में फंदा लगा के मर गया हो, आसपास में कहीं कोई आत्महत्या कर लिया हो? बहुत लोग हो, 2-4-10 का नाम तो आप आसानी से गिनाते हैं। इनके पास क्या चीज की कमी थी? समस्या क्या आपके जीवन में नहीं आई? उससे बड़ी बड़ी समस्याएं आई, लेकिन आप तो जिंदा बैठे, हम सब जिंदा बैठे यहाँ। और वो कैसे थे कि वो टूट गए और उनको कोई रास्ता नहीं दिखा? गुरु का संस्कार, आप आज यहाँ जिंदा हैं, वो केवल गुरु का विचार आपको जिंदा रखा। आपके कुल से, आपके परिवार से, आपके माता पिता से जो संस्कार और जो विचार मिला, वो सहने की शक्ति दिया आपको, और आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को झेल करके यहाँ बैठे हैं। और जिनके पास इसकी कमी थी वो आत्महत्या कर लिया। इलाहाबाद में एक बच्चा 94% लाया 12वीं में। शाम को रिजल्ट देखा, लगभग 11-12 बजे, 2 बजे तक फांसी लगा के मर गया। वो सोचा था कि मैं अपने स्कूल में टॉप आऊंगा। क्या चीज की कमी थी? हमारे आश्रम में लोग सुने कि 94 ने पाया था और मर गया। लोग मजाक को, यार इतने में तो हम लोग 3 लोग पास हो गए थे। होता था कि नहीं? 33 नंबर पा गए, 100 में बहुत है, और शायद फेल भी हो जाते, क्या मारती? उसके पास क्या कमी थी? विचार की कमी, गुरु की कमी थी, संस्कार की कमी थी। वो संस्कार कौन देता है? हमारे कुल के लोग, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारे गुरु। और ये चीज की कमी आज बढ़ती जा रही है। एक बहू, हम लोग कहानी सुनाते हैं कि एक बहू बहुत परेशान थी अपनी सासू माँ से। तो आम बात है आपके लिए, सासू माँ से बहू परेशान कोई बड़ी बात है, लेकिन वो इतना ज्यादा परेशान थी, इतना ज्यादा परेशान थी कि हद से ज्यादा। वो सोचती कैसे भी करके बुढ़िया मरे तभी छुट्टी मिले, और यहां तक वो सोच डाली थी कैसे करके कहीं से मुझे कुछ जहर मिले और खिला दो इसको तो छुट्टी मिले। लेकिन फिर भी बाद में सोचती मन में कि अगर कोई जान गया, बाद में पता चल गया, आजकल तो सब जांच होता है, मरने के बाद भी पोस्टमार्टम होता है, उसमें पता लग जाता है चूहा दवाई पिलाई गई, क्या पिलाया गया, क्या खाए खिलाया गया, तो मन में डर भी रहे। लेकिन ये बात बहुत दिन से सोचती थी, और सोचते सोचते बहुत दिन बीत गया, लेकिन दुख उसका बढ़ता ही गया, घटा नहीं। ध्यान से सुनेंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे। मतलब छोटी सी समस्या को कैसे आदमी बड़ा बना लेता है। ये तो घर घर की कहानी, किसी से बहुत लोग घर में नहीं पड़ती है सासू माँ की बहू, ये सब झेलते सब जीते हैं, लेकिन एकदम उतार हो गई, कैसे भी करके मारना है। जब तक ये रहेंगी तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। अब वो एक बात जो उनके घर में गुरु आते थे, जब देखी सब चले गए, सब अकेले हो गए, गुरु जी तो उनके पास गए, कही मेरी एक समस्या है लेकिन मैं उसको अकेले में आपसे कहनी चाहती हूँ। कहे क्या? जब सब हट गए तो बताइए।
कि हमारी सासू माँ और हमारी दिन भर लड़ाई होती है। चैन से कभी यहाँ खाने को नहीं मिला, 5-6 साल हो गया हमको यहाँ आए, और अब कोई रास्ता नहीं दिखता। पतिदेव कहते हैं कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें रहना और रहो या अपने घर चली जाओ, जब तक हमारी माँ है मैं उनके साथ रहूंगा। अब मैं ना पति को छोड़ना चाहती हूँ, ना घर को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन सासू माँ से छुटकारा चाहती हूँ। तो महात्मा ने पूछा कि चाहती क्या होगी? तो कहीं महाराज समस्या तो एक ही दिखती, कैसे भी करके सासू माँ को मैं जहर दे दूं और छुट्टी मिल जाए, लेकिन डरती हूँ कि पुलिस पकड़ ले जाएगी और जिंदगी भर जेल में सड़ना होगा। आपके पास कोई इसका उपाय हो तो बताइए कि कैसे हम पुलिस से बचें। महात्मा ने सोचा कि इसको बताना चाहिए। बेटी मेरे पास एक उपाय है। तो एकदम खुश हो गई। ये कौन सा उपाय है महात्मा जी? भाई देखो मेरे पास एक स्लो पॉइंट है। तुम सोच रहे हो ना माता जी को जहर दो तुरंत मर जाए पीकी, तो हमारे पास एक स्लो पॉइजन है, उसको ले जाओ, उसको धीरे धीरे करके पिलाना, एक चम्मच, और तुम्हारी सासू माँ का शरीर धीरे धीरे गलता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो मर जाएंगी और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। लेकिन शर्त यही कि तुम सेवा खूब करना अपने सासू माँ की। उस समय आस पड़ोस गांव के लोग देखें कि बहुत खूब सेवा भागी है, ये तो कभी मार ही नहीं सकती है, कोई तुम पर शक न करने पाए। इतनी बार बात का याद रखना, जितना तुमसे हो सके। और मात्र 30 पुड़िया है और 30 दिन की बात है, उसके बाद तुम राज करोगे घर में। वो बात समझ में आ गई। महात्मा से पुड़िया ले ली, 30 पुड़िया बांध के धर ली, लेके गई घर। बताए थे महात्मा कि इसको दूध में मिला करके देना। जब सब सो गए तो रात में दूध गरमाई 1 गिलास और पुड़िया डाली, चम्मच से हिलाई और लेके पहुंची सासू माँ के पास। माता जी दूध आपके लिए, वो भी ऊपर से नीचे तक लेती हैं, जो कभी हमको पानी भी नहीं देती थी, आज दूध लेके आई है। क्या बात है, क्या हो गया? घर के टेबल पर चली गई। माँ भी कहीं पता नहीं बढ़ गया होगा घर में, हो सकता है, चलो उठाई पी। दूसरे दिन फिर वही, फिर वो दवा डाली दूध में, फिर ले जा पहुंची। कहीं रोज रोज का क्या नाटक है तुम्हारा? हम कोई बूढ़े थोड़े, हम बच्चे थोड़े जो दूध पिएंगे। लेकिन बहू कुछ नहीं बोली, घर ही और चली गई। तीसरे दिन फिर देखती है रोज सासू माँ एक दिन कस की गुस्सा, तो समझती क्या है आखिर, हमको रोज दूध क्यों देती, क्या हो गया? जो कभी हमको पानी भी नहीं पूछती थी वो दूध दे रही है रोज मुझे, वो भी गर्म गर्म। तो बहू कहती माता जी आप बूढ़ी हो गई, तो शरीर कमजोर हो रहा है, आपको दूध की आवश्यकता है और घर में दूध है, इसको आप पी लीजिए, तो क्या हर्ज है? सासू माँ को बोला ठीक है, कहती दूध पीने क्या लगता है, 1 गिलास दूध कितना होता है। अब दूध रोज पीने लगी। शाम को देखती है कि जब माता जी सो गई तो गरम गरम तेल लेके पहुंची उनके पैर में लगाने के लिए। पैर पकड़ी, माता जी चौंक गई, आए कौन है? बिल्ली है कि कौन है? देखे तो बहू। ये क्या हो गया? तो थोड़ा तेल लगा दो, सबके लगा रही, सोचा आपके भी लगा दो। थोड़ा झटकी हो, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, हम स्वस्थ हैं, हमें कोई दर्द नहीं है। फिर भी जिद की, भाई बहू है, दे दिए। खरी खोटी 2-4 बात सुनाती रही, पता नहीं क्या हो गया इसको, पता नहीं क्या चाहती है उनसे। जब ऐसा 8-10 दिन तक चलता रहा, सुबह उनका पूरा ख्याल रखती, नहाने के लिए पानी भर देती, कपड़ा धो देती, समेट के भर देती, सारी चीजें व्यवस्थित करती। तो कई दिन तक चला तो सासू माँ को लगा कमी हम में ही थी क्या, बहू तो इतनी बढ़िया, इतना ख्याल रखती है, हमारे नहाने के पहले देखो पानी भर के रख देती है, हमारे कपड़े धो देती है, हम उतारने जाते हैं कपड़ा देखते हैं पहले से उतारा रखा है समेट करके, शाम को दूध देती है, तेल लगाती, इतना ख्याल रखती है। और हम हैं कि इसको रोज तोलते रहते हैं, इसके भैया माता पिता सबको। और जब हम इसके घर वालों को अगर कुछ कहेंगे तो स्वाभाविक भाई गुस्सा होगी। बेटी है, किसी घर से आई है हमारे घर, और हम इसको इतना सुनाते थे, इसके नैहर वालों को, इसके भाई को, इसके माँ को, इसको पिता को, कुछ भी कहते थे तो रोज लड़ाई होती। और किसी को भी कहेंगे तो होगी ये लड़ाई,
ही कमी थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब माता जी का मन भी थोड़ा थोड़ा पिघला। कभी वो जब बाजार जाए कुछ सामान वामान लाने के लिए, तब अपनी बहू के लिए कहीं कुछ खाने के ले आए, कहीं बालों में लगाने वाला ले आए, कहीं कपड़े में लगाने वाला, कहीं क्लिप ले आए, कहीं कुछ ले आए, और बाहर से ही पुकार के अपने बहू को दे दे चुपके से। अब ऐसा करते करते 10-15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गए। घर बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत आसानी से। इधर बहू देख रही है कि मात्र 10 दिन और बचा है। 10 दिन बाद सासू माँ का राम नाम सत्य हो जाएगा और हम राज करेंगे। अब इधर सासू माँ भी सोचती, जब घर को इतना बढ़िया संभालने वाला कोई हो तो हम क्यों मलकाना गांठे यहाँ पर। वो भी एक दिन बहू के हाथ पर, कंधे पर हाथ रखी और उसको ले गई अंदर कोठरी, और अपनी जो तिजोरी की चाबी रखी तो उसको थमा दी। कही बेटी, आज से घर तेरा, देख ये चीजें हैं, इसको मैंने अभी तक संभाल कर रखा, आज से तू इसकी मालकिन है और इसको रख, और जहां जैसे उपयोग करना होगा शादी विवाह में वैसे उपयोग करना। तो इतनी बढ़िया कि उसको हम शुरू में समझ नहीं पाए, और हमसे बड़ी भूल हुई जो तुम्हारे घर वालों को इतना खोटा खरा सुनाते थे, और उसके बीच में हम लोगों के बीच में द्वेष हुआ और लड़ाइयाँ होती घर में, तू मैं होता, अशांति का माहौल बना रहा। सारी गलती मेरी, और सब कुछ जितना उनकी जायदाद थी सब बहू को सौंप, और सौंप के चली गई बहू। तो सासू में अलग अलग हो गई। बहू सोचती है 5 दिन और बचा, 5 पुड़िया पिलाऊं कोर्स पूरा दवाई का। फिर सोचती है पति देव तो दिन भर काम पर चले जाते हैं, घर में अकेले ये छोटा बच्चा और मैं और सासू माँ, हम ही 2-3 बचते हैं। ये सासू माँ भी मर जाएंगी, इतना बड़ा घर, ये बिया माँ जैसे लगेगा, एकदम सुनसान शमशान घाट जैसे, कैसे जिएंगे हम यहाँ। अब कहीं भी सासू माँ जब बैठे 2-4 लोगों के बीच बात करें, कहे भाई हमारे जैसे घर की बहुत तुम लोग कभी पा ही नहीं सकते, वो तो एकदम पूरा लक्ष्मी है। हम ही शुरू में 2-4 साल तक जो नहीं समझ पाए, उसको कुछ कुछ कहते रहे और उसकी बदौलत तनाव का माहौल बना रहा। लेकिन जब से हम कहना बंद कर दिए, तब से हमारा घर इतना बढ़िया हो गया कि हमारे घर की बहू नहीं तो लक्ष्मी आ गई है। अब ये चर्चाएं तो सुनने कहीं से मिल जाए, बहू सासू माँ हमारी प्रशंसा करती है, हमारे बारे में गुणगान करती है, और हम उनका भी ख्याल रखती है। जब कोई दूसरे का ख्याल रखता है, स्वाभाविक आदमी दूसरे का ख्याल रखता है, तो सासू माँ बहू का ख्याल रखती, और बहू सासू माँ का तो रख ही रही थी कि लोग शक न करें मर जाने पर। वो तो अपने होशियारी में ख्याल रख रही थी, लेकिन सासू माँ जो कर रही थी वो स्वाभाविक कर रही थी। जब बहू को लगा कि बहुत गलत हो रहा, अगर सासू माँ मर गई तो इस घर हमें एक आदमी के लिए दौड़ेगा, और कितना बड़ा पाप लगेगा हमको। इतना बढ़िया घर, अभी माहौल है घर का, अगर ऐसे जिंदगी भर चलता रहे तो क्या दिक्कत है। 1 गिलास दूध देना है और पानी पिलाना है, समय से 2 बाल्टी पानी भर के रखना नहाने के लिए, और क्या करना है। खाना तो तब भी हम देते थे, अब भी देते, बस उसी को थोड़ा वो कहती थी तब देते थे, अब पहले दे देते हैं। सासू माँ 4 बार भोजन मांगती थी तब मिलता था, और अब मैं बिना मांगे दे देती हूँ, बस इतना ही अंतर है। अगर ऐसी जिंदगी हमेशा चलती रहे तो हमें हत्या का पाप भी नहीं लगे। लेकिन अब तो दवाई पूरा हो गया, 25 दिन बचा, अब क्या करें। दौड़ी वो महात्मा के पास, फिर गए कुटिया पर, यही बाबा जी बहुत डरते हैं। क्या हुआ बेटी, दवाई काम नहीं कर रही? तो मैंने नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि अब मैं अपनी सासू माँ को मारना नहीं चाहता। फिर क्या होगा, क्या समस्या आ गई, कौन कोई शक हो गया, कोई तुमको पहचान गया क्या कि तुम मार रहे हो? नहीं, वो सब बात नहीं है। हमारी सासू माँ बहुत अच्छी है और सब कुछ हमको सौंप के पूरा मालिक बना दी हो, और अब इतना बढ़िया चल रहा है, क्या बताऊं। और अगर वो मर जाएंगी तब समस्या हो जाएगी कि हम रहेंगे उस घर में कैसे अकेले। बेटी तो खुराक तो पूरी खिला चुकी है, कौन बचा सकता है उनको। तुम खिलाओ चाहे ना खिलाओ, तुमको मरना ही है। धीरे धीरे शरीर गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बचाइए।
कैसे भी करके बचाइए, हम उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, दवाई करवाएंगे, कुछ भी नहीं तो हम सबको बता देंगे ऐसे ऐसे हुआ तो मेरी गलती है और बाबा जी ऐसे ऐसे दिए थे हमको। बाबा जी का पैर पकड़ ली, कैसे भी करके हमारी सासू माँ को आप बचाइए। कहीं अभी तो 20 दिन 25 दिन पहले यही पैर पकड़ के कह रही थी कि हमको इस दुख से बचाइए, कैसे भी करके उनको मार खत्म करिए, हमारे रास्ते से साफ करिए। और आज क्या हो गया कि तू कहती है उनको जान से बचाएंगे। उसके सिर पर हाथ रखी, पगली मैं कोई जहर नहीं दिया था, मैं रोज जो अगरबत्ती सुनवाता हूँ ना उसी की राख थी। असली दवाई तो तुम्हारी वो एक गिलास दूध था, और जो उनकी सेवा करती थी वो थी, जो तुम्हारा अपना मुख बंद रखी इतना दिन तक, उनसे उनके कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, कुछ भी कही खरी खोटी उसको सुन ली। असली दवाई तो वो थी। बहू का जीवन पूरा बदल गया। बहू खुश हो गई कि ऐसे गुरु अगर हम सबको मिल जाए तो। हम सबके घर में कलह नहीं है, हम सबके द्वेषी नहीं है, हमारे घर में सास बहू के झगड़ा नहीं होता है। क्या यही कमी नहीं है वहां भी? ये कमी को अगर पूरा किया जाए तो क्या समस्या समाधान नहीं हो सकता है? बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दवाई हम सब के पास है। ये गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे कुल ये दवाई बांट रहे हैं। बस जरूरत है कि हम उस दवाई का उपयोग नहीं करें। काम वही करना है, बस बिना कहे कर ले। बस हर घर का कलह शांत हो सकता है इस दवा से। महात्मा ने, गुरु ने द्वेषपूर्ण जीवन को कैसे प्रेम में बदल दिया। सासू माँ और बहू अब एकदम मस्त रहते हैं, एक दूसरे माँ बेटी के जैसे रहते हैं। इसकी बदौलत, गुरु की बदौलत, सच्चे गुरु की बदौलत, सच्चे गुरु के विचारों को मानने की बदौलत। तो बंधुओं, हमें जरूरत है कि हम भी गुरु के अनुयायी हैं तो गुरु के विचारों को मानें, उनके दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। हमारा भी जीवन बदलेगा, हमारे भी जीवन की समस्याएं समाधान होगा, समाप्त होंगी। जरूरत बस यही है कि हम उनकी बातों को मानें और जीवन में उतारें। समय शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे समय कम मिला था। और अभी कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। वैसे समय ज़्यादा हो गया तो लेट से ही आ रहे हैं, तो आधा घंटा खींच लेके चलेंगे। हमारे साथ में घंटों